अब आज हम टॉपिक देखेंगे कि भाई विद्युत वितरण का या विद्युत का उत्पादन, संचरण और वितरण, यानी कि विद्युत का जनरेशन, उसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जनरेशन मतलब क्या होता है। जनरेशन मतलब कि पैदा करना है ना, उसको किसी भी चीज़ को बनाना। तो सबसे पहले आप डायग्राम में देख रहे हो कि जो आपका ब्लैक कलर का है वो जनरेशन हिस्सा है, जो आपके पावर प्लांट रहते हैं या शक्ति प्लांट रहते हैं जहाँ पे बिजली पैदा होती है ना। अब बिजली पैदा हवा के माध्यम से भी होती है, पवन ऊर्जा या पवन चक्की के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से जो सोलर प्लेट्स रहती है, और जनरेटर के माध्यम से, जहाँ पे जनरेटर को हम पानी के माध्यम से या कोयले से पानी कोयला जला करके पानी की भाप बना करके वो भाप भी उसको जनरेटर को घुमाती है। अब जनरेटर को जो हिस्सा घुमाता है उसको हम टरबाइन कहते हैं। तो ये जनरेटिंग स्टेशंस रहते हैं आपके बड़े बड़े, है ना। तो यहाँ पे आपकी मान लो बिजली पैदा हुई 25,000 वोल्ट या 30,000 वोल्ट, तो उसको हम जनरेटर में वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है। वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको लाखों वोल्ट बिजली में पैदा करता है। फिर उसके बाद हिस्सा आता है आपका ट्रांसमिशन का, यानी कि संचरण का। जो आपकी बड़ी पावर लाइन रहती है, जो बड़ी बड़ी टावर लाइन रहती है, उस पर आपका जो स्टेप अप, आपका जो जहाँ से बिजली पैदा हुई है वहाँ से आपका करंट ट्रेवल करके जहाँ भी पहुँचाना रहता है वहाँ पे हम पहुँचाते हैं उस लाइन के माध्यम से, वायर्स के माध्यम से। तो ट्रांसमिशन लाइन्स आपकी 765 किलोवाट से लेकर के 1,38,000 वोल्ट या 2,30,000 वोल्ट तक भी रह सकती है। 230 kV है ना, के मतलब 1000। फिर उसके बाद सब स्टेशन जो हमारे ग्रिड रहते हैं, जहाँ पे हमें बिजली फाइनली पहुँच जाती है, तो उसको हम जो हमारी आम भाषा में ग्रिड कहते हैं। तो वहाँ पे हम उसको स्टेप डाउन करते हैं, सब स्टेशन बोलते हैं ग्रिड्स को। तो यहाँ पे हम स्टेप डाउन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें इतने लाखों वोल्ट बिजली तो हम यूज़ करते नहीं है घर में। तो वहाँ पे हम उसको छोटे छोटे वोल्टेज के हिस्सों में बांट लेते हैं। जैसे कि भाई अगर छोटे ग्रिड पे देना हो, सब ट्रांसमिशन कस्टमर को देना हो, तो 26 किलो वोल्ट कर लेते हैं हम उसको। फिर प्राइमरी कस्टमर को हम 13,000 वोल्ट या 4,000 वोल्ट देते हैं। फिर सेकेंडरी कस्टमर यानी कि हम, है ना, दुकानें हैं, घर है, वहाँ पे हम 120 वोल्ट से 240 वोल्ट तक और इसको कम कर लेते हैं। तो हम, आपने देखा होगा बड़ा सब स्टेशन रहता है, बड़ा ग्रिड, फिर छोटा ग्रिड, फिर उससे छोटा ग्रिड, फिर छोटी छोटी डीपीएल लगी रहती है हर चौराहे पे, फिर वहाँ से घरों में सप्लाई जाती है। तो वो यही रहता है ना, हम डाउन करते जाते हैं वोल्टेज को। तो हमने संचरण में इतना हाई वोल्टेज क्यों रखा, लाखों वोल्ट में, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई जहाँ से हमारा करंट पैदा हुआ वहाँ और जहाँ तक हमें आया, इन दोनों के बीच में करंट का लॉस होगा। लॉस होगा तो हमें पावर कम मिलेगी, इसलिए हम उसको जहाँ पैदा होता है वहीं से लाखों वोल्ट में करके वायर्स पे ट्रांसमिट करते हैं, ताकि हमें जो करंट प्राप्त हो डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण केंद्र पे वो पर्याप्त मात्रा में मिल सके, है ना। इसका अलग अलग स्टेप्स में लिख लेना, अलग अलग स्टेप्स में बना भी लेना आप, है ना। जनरेशन पार्ट अलग, ट्रांसमिशन पार्ट अलग, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण पार्ट अलग होता है। तो ये आपका रहता है ना। ये इसमें लिखा है इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे अपन, विद्युत का उत्पादन, संचरण एवं वितरण। तो ज़्यादातर आधुनिक पावर स्टेशन में बिजली की पीढ़ी अपन क्या करते हैं, 11,000 वोल्ट, फिर वोल्टेज को अपन 400 kV यानी 4 लाख वोल्ट में बदल देते हैं। तो पूरी दुनिया में लगभग सभी जनरेटर 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर, यानी कि 3 फेज जनरेटर, हमें जो करंट प्राप्त होता है वो 3 फेज रहता है। तो जनरेटर में एक प्रमुख चुंबकीय क्षेत्र उत्तेजित होता है। उससे क्या होता है, जब हम घुमाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में लोहे को, तो उसमें करंट उत्पन्न होता है ना। और उसमें 3 फेज वाइंडिंग रहती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में एक मूवर रहता है जिसको हम घुमाया जाता है। आपने देखा ना, जनरेटर को हम घुमाते हैं, तो घुमाते किसको अपन,
लोहे वाले पार्ट को और उसमें आसपास चुंबक रहती है। तो भाई किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब आप किसी धातु को घुमाते हो या चालक को घुमाते हो तो उसमें विद्युत उत्पन्न होती है। तो आपके है ना, अब यहाँ पे तो छोटे जनरेटर को तो हम हाथ से घुमाते हैं, बाकी बड़े बड़े जनरेटर को घुमाने के लिए टरबाइन लगता है। तो टरबाइन भाई भाप का टरबाइन जिसको भाप घुमाती है, फिर पानी टरबाइन, गैस टरबाइन, पवन टरबाइन हो सकते हैं। है ना, जनरेटर मतलब कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का उत्पन्न करना, और पावर हाउस जहाँ पे बिजली पैदा होती है ना भाई। पावर हाउस आपके एटॉमिक पावर हाउस भी रहते हैं, हाइड्रो पावर जहाँ हवा से बिजली बनती है। तो जहाँ पे पानी से बनती है वो हाइड्रो पावर, और जहाँ पे कोयले से बनती है वो थर्मल पावर स्टेशन कहलाते हैं। है ना, थर्मल पावर में स्टीम भाप टरबाइन को या जनरेटर को घुमाती है ना। भाप को अपन कैसे बनाते हैं भाई, पानी को कोयले के माध्यम से उबाला जाता है ना। बॉयलर, बॉयलर जिसको बोलते हैं हम, बॉयलर क्या काम करता है, बॉयलर के नीचे कोयले जलते हैं और कोयले जलने पर बॉयलर के अंदर का पानी गर्म होकर भाप बनता है। तो थर्मल पावर हाउस से शहर से बनाए जाते हैं, क्योंकि दूर बनाए जाते हैं, क्योंकि धुआं और कोयले के छोटे छोटे कण प्रदूषित करते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट में कैसे बनती है बिजली कि भाई पानी को ऊंचाई से हम किस पे गिरा सकते, टरबाइन पर। जब टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर के अंदर के चालक को घुमाएगा, जिससे बिजली पैदा होगी। है ना, टरबाइन भाई आपके दो प्रकार के होते हैं, इम्पल्स और रिएक्शन। तो थर्मल पावर हाउस की लागत ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रो पावर। तो आपके भाखड़ा नांगल, राणा प्रताप सागर डैम, चंबल योजना, टिहरी बांध, ये सब आपके हाइड्रो पावर प्लांट है। और एटॉमिक एनर्जी से बहुत ज़्यादा बिजली पैदा होती है, बाकी ये महंगी पड़ती है और घातक भी रहती है ज़्यादा, एटॉमिक बम की तरह काम करती है अगर ये फूट जाए तो। है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में आपकी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, जिसके माध्यम से बिजली पैदा होती है। तो इसमें एटॉमिक पावर स्टेशन में आपका यूरेनियम यूज़ होता है, जो कि बहुत महंगा मटेरियल है। तो ट्रांसमिशन वोल्टेज हम कितना रखते हैं, 222 किलो वोल्ट से 220 केवी, यानी 2,20,000 वोल्ट तक, या कहीं कहीं पर 4,40,000 वोल्ट भी रहती है। तो हाई वोल्टेज हम प्रयोग क्यों करते हैं कि भाई करंट कम होता है, उसमें वोल्टेज ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा दूरी तक हमारे करंट अधिक प्राप्त होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का जहाँ पे हमें यूज़ करना है, या उपभोक्ता यानी कि हम जो बिजली यूज़ करते हैं उन तक पहुँचाने को हम डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कहते हैं, बांटना, बिजली का उपयोग करना। तो आपके ये इसमें जानकारियाँ लिखी हुई है और भी,